दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस दूसरे सेमीफाइनल में आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में जो तबाही मची है, उसकी गूंज केवल अरब सागर की लहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने 7 समंदर पार लंदन के क्रिकेट गलियारों में भी खलबली मचा दी है। भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल, एक ऐसा मुकाबला जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि टीम इंडिया इस कदर अंग्रेजों का घमंड चकनाचूर कर देगी। संजू सैमसन की 89 रनों की वो आतिशी पारी, जिसने जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को गली के क्रिकेटरों की तरह कूट दिया, और फिर शिवम दुबे का वो प्रहार जिसने वानखेड़े की स्टैंड्स को हिलाकर रख दिया। भारत ने 20 ओवर में 253 रनों का जो विशाल पर्वत खड़ा किया, उसने इंग्लैंड के सेमीफाइनल के सपनों को पहली पारी में ही दफन कर दिया था। लेकिन असली ड्रामा तो मैच के बाद शुरू हुआ, जब इंग्लैंड के दिग्गजों बेन स्टोक्स, नासिर हुसैन, केविन पीटरसन, माइकल वॉन और मोइन अली ने भारतीय टीम की इस खौफनाक जीत और संजू, हार्दिक, बुमराह तथा सूर्या की कप्तानी पर जो बयान दिए हैं, उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत में आग लगा दी है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप भी भारत की जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड के सामने 254 रनों का लक्ष्य रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए। उनके लिए संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 89 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं शिवम दुबे ने 43 रन बनाए। इस मैच में इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद और विल जैक्स ने 2-2 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर ने एक सफलता अपने नाम की। इसके जवाब में इंग्लैंड की पारी शुरू हो चुकी थी। फिल सॉल्ट और जॉस बटलर क्रीज पर मौजूद थे। हार्दिक पांड्या ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने फिल सॉल्ट को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराया। वह सिर्फ 5 रन बना पाए। अब बटलर का साथ देने हैरी ब्रूक आए थे। फिर इंग्लैंड को दूसरा झटका बुमराह ने दिया। उन्होंने हैरी ब्रूक को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराया। वह 7 रन बनाकर आउट हुए। अब बटलर का साथ देने जैकब बेथल आए थे। इसके बाद अक्षर पटेल ने टॉम बेंटन को आउट कर इंग्लैंड को चौथा झटका दिया। बेंटन 5 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्कों की मदद से 17 रन बनाकर आउट हुए। और फिर जैकब बेथेल ने 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वह शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और विल जैक्स के साथ 5वें विकेट के लिए 36 रनों की साझेदारी निभा चुके हैं। 11 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 131 रन बना लिए थे, लेकिन इनकी खतरनाक पारी भी भारत को हराने में नाकाम रही और भारत ने अंत में यह मैच जीत लिया। फिर इस हार के बाद इंग्लैंड के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद इंग्लैंड दिग्गज बुरी तरह भटक गए और इस हार पर अपने बड्ढे बयान दी। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन की, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। नासिर हुसैन स्काई स्पोर्ट्स पर लाइव चर्चा के दौरान इतने भड़के हुए थे कि उन्होंने अपनी ही टीम को क्लासलेस करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जोस बटलर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने का जो फैसला किया, वह इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। नासिर ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो भारत ने आज हमें क्रिकेट का पाठ पढ़ाया है। संजू सैमसन ने जो 42 गेंदों में 89 रन बनाए, वो कोई साधारण पारी नहीं थी। वो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मौत का वारंट था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी बल्लेबाज को आदिल रशीद को इतनी आसानी से छक्के मारते नहीं देखा। संजू की बल्लेबाजी में वो निडरता थी जो इंग्लैंड के पास आज गायब दिखी। जब आप 253 रन खाते हैं तो आप मैच वहीं हार जाते हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी ने आज मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने जिस तरह से शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल किया और जिस तरह से अपनी फील्डिंग सजाई, उसने बटलर को पूरी तरह से आउटप्ले कर दिया। भारत ने आज दिखाया है कि वे क्यों इस वर्ल्ड कप के असली हकदार हैं। नासिर हुसैन का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उन्होंने आगे कहा कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई प्लान भी नहीं था। जब संजू और ईशान किशन मार रहे थे तो हमारे गेंदबाज सिर पकड़कर खड़े थे। ये शर्मनाक है कि एक सेमीफाइनल में हमारी गेंदबाजी का ये हाल हुआ। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के महानतम बल्लेबाजों में शुमार केविन पीटरसन तो संजू सैमसन के फैन हो गए, लेकिन अपनी टीम की गेंदबाजी पर उनका पारा 7वें आसमान पर था। पीटरसन ने कहा, आज वानखेड़े में जो हुआ वो क्रिकेट नहीं, वो टीम इंडिया का इंग्लैंड के खिलाफ एक क्रूर प्रयोग था। संजू सैमसन, जिसे अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था, उसने आज दुनिया को बता दिया कि जब वो अपनी लय में होता है तो उससे खतरनाक कोई नहीं। 89 रन, 7 छक्के, और वो भी जोफ्रा आर्चर के खिलाफ। आर्चर की 150 की रफ्तार वाली गेंदों को संजू ऐसे खेल रहा था जैसे कोई मशीन गन के सामने गुलाब का फूल लेकर खड़ा हो।
पीटरसन ने आगे भड़कते हुए कहा कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी का क्या हुआ। फील सॉल्ट और जोस बटलर, जो खुद को दुनिया के सबसे विस्फोटक ओपनर मानते हैं, वे हार्दिक पांड्या और बुमराह के सामने ऐसे कांप रहे थे जैसे कोई बच्चा अंधेरे से डरता है। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से सॉल्ट का विकेट लिया और बुमराह ने जो ब्रूक को पवेलियन भेजा, वहीं खेल खत्म हो गया था। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में वो धार है जो मैंने MS धोनी की कप्तानी में देखी थी। वो शांत रहते हैं, लेकिन उनके फैसले किसी घातक तीर की तरह सटीक होते हैं। इंग्लैंड को अपनी T20 क्रिकेट की फिलॉसफी पर फिर से सोचना होगा। इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने ट्विटर और निजी इंटरव्यू में भारतीय टीम की इस जीत को न्यू एरा ऑफ क्रिकेट करार दिया। स्टोक्स ने कहा, मैं टीवी पर मैच देख रहा था और मुझे अपनी टीम की हालत देखकर दुख हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ भारत की बैटिंग देखकर मैं तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। संजू सैमसन ने आज दिखाया कि टैलेंट और टाइमिंग क्या होती है। जब आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो आप विपक्षी टीम के दिमाग से खेल रहे होते हैं। शिवम दुबे ने जो 43 रन बनाए, उन्होंने बीच के ओवरों में हमारी कमर तोड़ दी। इंग्लैंड के पास स्पिनर्स को खेलने का कोई तरीका नहीं था। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने हमारे बल्लेबाजों को नाच नचा दिया। वरुण की गुगली को समझना तो दूर, हमारे बल्लेबाज उनकी लेंथ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बटलर का आउट होना सबसे बड़ा झटका था, लेकिन जिस तरह से वरुण ने उन्हें बोल्ड किया, वो इस मैच की सबसे बेहतरीन गेंद थी। भारत ने हमें हर मामले में पीछे छोड़ दिया। सूर्या की कप्तानी में वो चतुराई दिखी जो एक चैंपियन टीम में होनी चाहिए। माइकल वॉन, जो अक्सर टीम इंडिया को ट्रोल करने के लिए जाने जाते हैं, आज उनके सुर पूरी तरह बदल चुके थे। वॉन ने कहा, आज भारत ने इंग्लैंड के साथ वो किया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। वानखेड़े की इस पिच पर 250 से ज्यादा रन बनाना कोई मजाक नहीं है। संजू सैमसन ने आज कोहली और रोहित की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया। उनकी बल्लेबाजी में वो ग्रेस और पावर थी जिसने जोफ्रा आर्चर के स्पेल को बेकार कर दिया। और फिर जब गेंदबाजी की बारी आई तो जसप्रीत बुमराह ने साबित कर दिया कि वो क्यों दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। इंग्लैंड के पास उनकी यॉर्कर और स्लोअर बॉल का कोई जवाब नहीं था। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से अपनी ऑलराउंड काबिलियत दिखाई, उसने भारत को वो बैलेंस दिया जो इंग्लैंड के पास नहीं था। सूर्य कुमार यादव ने एक कप्तान के तौर पर जो बदलाव किए हैं वो शानदार हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा और संजू से जो शुरुआत दिलवाई, वही इस मैच का आधार बनी। इंग्लैंड को भारत से सीखना चाहिए कि बड़े मैचों में दबाव कैसे झेला जाता है। आज इंग्लैंड के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जबकि भारतीय खिलाड़ी मुस्कुराते हुए अपनी रणनीति को अंजाम दे रहे थे। इंग्लैंड के पूर्व स्पिन ऑलराउंडर मोइन अली ने भी भारत की जीत पर अपनी राय रखते हुए वरुण चक्रवर्ती और बुमराह की जमकर तारीफ की। मोइन ने कहा, 254 रनों का लक्ष्य हमेशा से कठिन होने वाला था, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हालांकि जब बुमराह और हार्दिक ने शुरू के 2 विकेट लिए तो हम बैकफुट पर आ गए। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री ने बटलर को जो बोल्ड किया वो जादुई था। हमारे बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। संजू सैमसन की पारी ने मैच को हमसे बहुत दूर कर दिया था। 89 रन बनाना, और वो भी इतने कम गेंदों में, यह अविश्वसनीय है। शिवम दुबे और हार्दिक ने अंत में जो फिनिश किया, उसने यह सुनिश्चित किया कि भारत 250 के पार जाए। भारतीय टीम इस समय बहुत बैलेंस्ड है और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में वे बहुत निडर होकर खेल रहे हैं। 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले फाइनल में भारत का पलड़ा 90% भारी रहेगा। दोस्तों, इन 5 दिग्गजों के बयानों का लब्बोलुआब यही है कि इंग्लैंड आज भारत की उस सुनामी में बह गया जो संजू सैमसन और शिवम दुबे के बल्लों से शुरू हुई थी। वानखेड़े का मैदान आज गवाह बना एक ऐसी टीम के उदय का जिसने क्रिकेट की परिभाषा बदल दी है। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी में वो कमाल दिखाया कि दिग्गज जोस बटलर भी फीके पड़ गए। संजू सैमसन, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रन बनाकर टीम को यहां तक पहुंचाया था, उन्होंने आज 89 रनों की पारी खेलकर यह साबित कर दिया कि वे अब भारत के अगले सुपरस्टार हैं। जब भारत की पारी खत्म हुई और स्कोर बोर्ड पर 253 रन टंगे थे, तभी इंग्लैंड के खेमे में मायूसी छा गई थी। इंग्लिश दिग्गजों का यह गुस्सा जायज है, क्योंकि इंग्लैंड इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन था और सेमीफाइनल में इतनी बुरी तरह हारना उनके गौरव को ठेस पहुंचाता है। लेकिन भारत की इस जीत ने यह संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि टीम इंडिया अब किसी भी टीम को कहीं भी कुचलने का दम रखती है। संजू की बल्लेबाजी, हार्दिक का ऑलराउंड खेल, दुबे का पावर हिटिंग और बुमराह वरुण की घातक गेंदबाजी, यह एक ऐसा कॉम्बो है जिसका तोड़ फिलहाल दुनिया की किसी भी टीम के पास नहीं है। दोस्तों, संजू सैमसन की इस ऐतिहासिक पारी और इंग्लैंड के दिग्गजों बेन स्टोक्स, नासिर हुसैन, केविन पीटरसन और माइकल वॉन के इन तीखे बयानों पर आपकी क्या राय है,
क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन ने आज खुद को साबित कर दिया है कि वे ही भारत के असली नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं? क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत इस बार फाइनल में न्यूजीलैंड को धूल चटा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत की इस महान जीत के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में टीम इंडिया ओपी और जय हिंद जरूर लिखें। हम जल्द ही फाइनल की पूरी तैयारी और आंकड़ों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमने बात करी है इंग्लैंड के दिग्गजों के बारे में। वैसे इंडियन क्रिकेट टीम की अगर कोई सबसे ज़्यादा बात कर रहे होंगे तो वो इंग्लैंड के दिग्गज ही होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की ऐसी हजामत बनाई है, जो हार का बदला उन तीनों टीम का था ना सुपर 8 में, वो इंडियन क्रिकेट टीम ने अकेले ले लिया है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड से जीतना आसान था, बिकॉज बैटिंग पिच थी तो दोनों टीम के पास बराबर अपॉर्चुनिटी थी। इनफैक्ट 15 ओवर में 170 पर पहुंचना और 30 गेंदों में 80 रन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने इसी वर्ल्ड कप में देखा है कि श्रीलंका के कैप्टन दसुन शनाका ने फॉर्म में आने के बाद उस मैच को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बना दिया था। जब उस टीम को 28 गेंदों में 76 रन चाहिए थे तो वो 5 रन से हारे थे। तो मैच आसान नहीं था, बट अगेन इंडियन क्रिकेट टीम की आप बैटिंग सुनो ना यार। संजू सैमसन 42 गेंदों में 89 रन बनाते हैं, 8 चौके 7 छक्के लगाते हैं। ईशान किशन 18 गेंदों में 39 रन लगाते हैं, 4 चौके 2 छक्के लगाते हैं। शिवम दुबे 25 गेंदों में 43 रन बनाते हैं। हार्दिक पांड्या 12 गेंदे 27 रन, 7 गेंदे 21 रन तिलक वर्मा। और ये वो पारियां थी जो हमें 253 पे ले गई, यानी कि 254 का टारगेट। अब ऐसा नहीं कि इंग्लैंड की टीम ने रन नहीं बनाए। सबसे खास पारी थी जैकब बैटेल की और विलजेक्स की। एक ने 20 में 35 बनाए तो दूसरे ने 34 गेंदों में लगभग 80 रन ठोक दिए थे उन्होंने। और जैकब बैटेल ही एक ऐसे बंदे थे जो मैच को वन साइडेड खींच रहे थे, तो वो मैच को खींच सकते थे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा, हमने 28 में 76 पॉसिबल होते हुए देखा है, तो 34 में 76 भी पॉसिबल हो सकता था। बट इंडियन क्रिकेट टीम की यहाँ पे तारीफ देनी होगी, क्योंकि उनकी तारीफ इसलिए बनती है कि मैच हमेशा सिर्फ बैटिंग से नहीं जीता जाता। इतने बड़े स्कोर के बावजूद भी बॉलिंग से भी जीता जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी जीता जाता है। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है। मैच में सबसे ज़्यादा प्रेशर तभी होता है जब एक बड़ा स्कोर हो, गेंदें कम हो और खिलाड़ी लगातार मार रहे हो, और वहाँ से आपको मैच को हार में जीत में कन्वर्ट करना है। दैट इज़ द रियल टाइम जहाँ पे आपके पोटेंशियल की बात होती है। और इंग्लैंड की टीम ने भी बहुत धुआंधार बैटिंग करी एंड तक, बट इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। उन्होंने ना सिर्फ गेंदबाजी में वेरिएशंस किया, बल्कि बॉलर्स को हमेशा इस बात से मोटिवेटेड रखा कि वो अभी भी डिफेंड कर सकते हैं। उन्होंने टारगेट को ना सिर्फ डिफेंड करवाया, बल्कि जाते जाते विकेट्स भी दिलवाए। और इंग्लैंड दिग्गज अगर आज की तारीख में बात कर रहे होंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम की तो तारीफ कर ही रहे होंगे, बट कप्तान सूर्य कुमार यादव के एब्सोल्यूट प्रेजेंस ऑफ माइंड की और ब्रिलियंट बॉलिंग यूनिट की जो इंडियन क्रिकेट टीम की थी, जिसने इतनी फ्लैट पिच पे भी जाते जाते टारगेट को बचा लिया, उसकी तारीफ कर रहे होंगे। तो इंग्लैंड के दिग्गज तो तारीफ कर ही रहे हैं, अब थोड़ी बहुत आप भी कर दो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।